उन्नाव रेप केस में दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तगड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था, जिसे सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और सीबीआई की इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई की अध्यक्षता में बैठी 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया और दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत को रोक दिया है। यानी कि सेंगर की जो जमानत और सजा निलंबित किए जाने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था, उस आदेश पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या टिप्पणी की, क्या कहा, यह मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले बता दूं कि सीबीआई ने किस आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सीबीआई ने एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे पॉक्सो एक्ट की जो विचारधारा है, पॉक्सो एक्ट का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य प्रभावित होता है, कमजोर होता है और ऐसे मामले में इससे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। सीबीआई की ओर से यह कहा गया था कि जब कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे तो उन्हें लोक सेवक के तौर पर रखा जाना चाहिए था, जबकि इसे नजरअंदाज कर दिया गया। और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इस तरह के मामलों में क्या असर पड़ेगा, अदालत ने इस बात को भी नजरअंदाज किया और यह मामला हल्का कर दिया। सीबीआई की ओर से याचिका लगाई गई, एक वकील ने भी याचिका लगाई थी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में, जिस पर आज सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इस बीच टिप्पणी की कि आमतौर पर हम जमानत का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यह मामला बहुत गंभीर है और ऐसे में हम दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा रहे हैं। साथ ही सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की कि दिल्ली हाईकोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया था वो जज बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। सीबीआई की ओर से दी गई दलील को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर एक विधायक हैं जो कि जनता के नेता हैं। आम लोगों की तुलना में उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है और ऐसे में इस मसले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं लिया। और यही वजह है कि सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कुलदीप सिंह सेंगर को मिले जमानत को पर स्टे लगा दिया है उस आदेश पर। और सुनवाई के दौरान क्या तर्क पेश किए गए सीबीआई की ओर से, ये भी आपको बता दें। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ जो बेहद भयावह है। उस वक्त वो महज 16 साल की थी। आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे, यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाया गया था। ये अपने आप में ही बहुत गंभीर मसला है। इसकी गंभीरता को दिल्ली हाईकोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अगर कोई कांस्टेबल ड्यूटी पर है और वो ऐसा काम करता है तो वो दोषी साबित होता है। कोई आर्मी ऑफिसर ऐसा काम करता है तब भी वो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी होता है। और ऐसे में कुलदीप सिंह सेंगर जो कि एक विधायक हैं, उन्हें भी इस दायरे में ही रखा जाना चाहिए था। इससे बाहर रखकर देखना दिल्ली हाईकोर्ट से एक गलत जेस्चर था। ये तमाम दलील दी गई, जिसे सुना सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद अपना फैसला दे दिया है। और फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर अभी वो जेल में हैं। कई और मामलों में भी उन पर केस चल रहा है तो वो जेल में ही है, लेकिन जिस मामले में उन्हें राहत मिली थी दिल्ली हाईकोर्ट से, उनकी सजा को आजीवन कारावास की सजा को निलंबित किया गया था, उस मामले में भी फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लग गई है। यानी कि उस मामले में भी सेंगर जेल में ही रहेगा। अभी आपको बता दें कि आज सुनवाई से पहले पीड़िता अदालत पहुंच गई थी, लेकिन तभी वहां उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान पीड़िता एक बार फिर अदालत पहुंची और उसके सामने ही इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला लिया गया। इधर इस पर सियासत भी जारी है। दिल्ली कांग्रेस महिला नेताओं ने खूब प्रदर्शन किया, जिन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आई हैं और कहना है उनका कि वो उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हैं और इंसाफ चाहिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से।